बता, क्या सरप्राइज है? बताता हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा, तो इसलिए तू मुझे यहाँ लेकर आया था? बताता हूँ। पहले अपनी आंखें तो बंद करो। आंखें क्यों? अरे बाबा बंद करो। जल्दी। एक सेकेंड। अब अपनी आंखें खोलो। फोन? पर मैंने तो मजाक किया था कि मुझे ये फोन चाहिए। सच में ले आया? 1 लाख का फोन है। इतने पैसे कहाँ से आए? छोड़ दो, तुझे क्या करना है? मुझे बता। वो अपनी मम्मी की ज्वेलरी बेच दी मैंने चुपके से। तूने चोरी की? तानिया, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। चोरी तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, वैसे ये बताओ ना, तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट में क्या दे रही हो? जो तुम मांगे। क्या हुआ तानिया? कहाँ खोई हुई हो? जय, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। क्या? अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। तानिया, 2 साल होने आए हमारे रिलेशनशिप को, तुम अब भी मुझसे कुछ छुपा रही हो? देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। सच बताओ, बात क्या है? तानिया, मेरी शादी पक्की हो गई। क्या? कब? 3 साल पहले, यहाँ दिल्ली शिफ्ट होने से पहले। तानिया, मतलब तुम मुझे अभी तक धोखा दे रही हो? नहीं नहीं जय, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। एक्चुअली मैं गरीब फैमिली से हूँ। पापा तो पहले ही नहीं थे, माँ पर कब तक बोझ बनते। मेरी राशि थी उनकी शादी एक रिच फैमिली में हुई है, तो माँ ने उन्हीं के देवर के साथ मेरी शादी तय कर दी थी। उससे तो किसी ने पूछा तक नहीं, और पूछते भी तो मैं क्या ही कर सकती थी। लेकिन जब मैंने मनोज को अपनी पढ़ाई के बारे में बोला कि मुझे शादी से पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो वो मेरी बात मान गया। फिर मुझे और माँ को यहाँ भेज दिया मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ मुझे तुम मिले। तुमसे मुझे कब प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तानिया, इतनी सी बात है, तुम टेंशन मत लो। एग्जाम होने के बाद हम लोग शादी कर लेंगे, फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। पर तुम मनोज को नहीं जानते। वो क्रिमिनल टाइप का है, उस पर केस भी चल रहे हैं। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हारे साथ नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे बस इसी बात का डर है। तानिया, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी वकील से बात करता हूँ और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। चुपचाप यहाँ से भाग जाएंगे मुंबई। मेरा एक दोस्त रहता है, वहां चले जाएंगे, ठीक है? माँ, वो एक्स्ट्रा क्लासेस 3 घंटे तक चली, इसलिए लेट हो गई। कोई बात नहीं। क्या हुआ माँ? परेशान क्यों हो? वो शिवम की तबीयत खराब है, राशि का फोन आया था,
क्या हुआ जीजू को? वो तो वही जाके पता चलेगा ना। तो खाना खा ले और अपना सामान पैक कर ले, कल सुबह हमें निकलना है। पर माँ मेरा कॉलेज है, 3 महीने में मेरे एग्जाम है। क्या शिवम की तबीयत वहां पे खराब है और तुझे अपने कॉलेज और पढ़ाई की पड़ी है? सुबह निकलना है मतलब निकलना है। माँ हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। The number you are trying to call is currently busy. Please try again later. भी बिजी आ रहा है। अभी चेंज करेगी भी? जा रही हूँ। चाय। थैंक यू। अरे तान्या और मम्मी जी अभी तक आए नहीं? मनोज से कहा था कि उन्हें लेने चले जाए, पर वो नहीं गया। ऑटो करके आ रहे हैं। भाभी मुंह मीठा कीजिए पहले। लीजिए लीजिए लीजिए। किस बात का? अरे भाभी आप भी लीजिए। अरे और खाइए। अरे लेकिन किस बात की खुशी में? अरे 5 साल से चलने वाला मुकदमा छूट गया, पता है? हाँ, जो सामने वाली पार्टी थी ना, उसने अपना केस पीछे ले लिया। पता? क्या बात है, ये तो वाकई खुशखबरी है। अभी तानिया कहाँ है? तुमसे कहा था उसे लेने चले जाओ, गए तुम? अब ऑटो से आ रहे दोनों। मुझसे? लेकिन मैंने तो भैया को बोल दिया था फोन करके कि मैं नहीं आऊंगा। मेरी तो कोर्ट की पेशी थी ना। मुझसे कब बोला? अरे भैया मैंने आपको बोला था, आप भूल गए। मनोज तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा चलो जाने दो, अब तो वैसे भी आ ही रहे हैं ना ऑटो से दोनों भी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना? एक मिनट, ठीक, एक सेकंड सुनो। हेलो भैया। हाँ मनोज बोल। भैया मैं कोर्ट में हूँ, मुझे देर हो जाएगी, तो आप स्कूल की छुट्टी के बाद स्टेशन चले जाना, तान्या और मम्मी जी को लेने। सुना? यकीन हुआ आपको? ठीक है ना, मैं उस वक्त थोड़ा बिजी होगा काम में तो भूल गया होगा। अरे आ गए। आइए दीजिए। नमस्ते मम्मी जी। मैं आता हूँ पुनः। हाय जीजू। जीजू क्या हुआ आपकी तबीयत को? हाँ अब ठीक हूँ। वैसे हुआ क्या था? सारी बातें अभी कर लेगी। नहीं, बुखार हुआ था उन्हें, बाद में के लिए भी कुछ बचा के रख और चल अंदर चल। अरे भाभी जी, पंडित जी का फोन था, तो आपने बोला था ना शादी और सगाई के मुहूर्त के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने बोला है कि इसी महीने के 20 तारीख को सगाई का और अगले महीने के 7 तारीख को शादी का मुहूर्त है। अच्छी बात है, जितने जल्दी शादी हो जाए उतना बेहतर है ना। एक बात कहें तानिया, तुम सच में हमारे लिए बहुत लकी। मतलब कल ही भाभी ने कहा था कि तुम्हारे इम्तिहान के पहले हमारी शादी हो जाएगी, और आज पता है क्या हुआ? 5 साल से चलने वाला मुकदमा मैं जीत गया। बड़े धूमधाम से करेंगे तुम्हारे साथ शादी। फोन है। हेलो। शादी सगाई क्या है ये सब? अरे तू अंदर तो चल, मैं बताती हूँ तुझे। चल आजा। इसका मतलब है जीजू की तबीयत खराब नहीं थी, मुझे झूठ बोलकर बुलाया गया यहाँ पर। और नहीं तो क्या करती? तुझे तेरी मनमानी करने देती?
कितनी बार समझाया तुझे कि उस जय से दूर रहे, लेकिन नहीं, तुझ पे तो उसके प्यार का भूत चढ़ा हुआ है। एक बार भी नहीं सोचा कितनी बदनामी होगी राशि की और हम सबकी। तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ तेरी शादी मनोज से तय हो चुकी है और तू बाहर किसी दूसरे लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। भूल मत, जब तुझे शहर पढ़ने जाना था तो मनोज ने ही तेरी तरफदारी की थी और तू अब उसके साथ ही धोखा करेगी। अरे उसको पता चला ना तो जान ले लेगा तेरी, पता है ना उसकी आदत। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ शादी करके रुक जा। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अगर ऐसा है तो जाओ, नहीं करती शादी। और जबरदस्ती करोगे ना तो पुलिस में कंप्लेंट करवा दूंगी। और हम तुझे जाने देंगे? हाँ, तू अब इस घर के बाहर तभी निकलेगी जब तेरी शादी मनोज से हो जाएगी, समझी? उसी का फोन है ना? दीदी क्या कर फोन छोड़। दीदी क्या कर रही हो, फोन दो मेरा। अब तुझे ये फोन भी नहीं मिलेगा। लो फोन मुझे दो। राशि, पागल हो गई हो? हाथ उठा रही हो? चलिए माँ। क्या हुआ तान्या? नहीं, ऐसे रोते नहीं है। रोते नहीं है ना? इधर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा तान्या, सब ठीक हो जाएगा। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। तान्या, जीजू आप बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ इधर आओ, बैठो। यहाँ बैठो। क्या हुआ? जीजू पता नहीं सबको क्या हो गया है, सब मिलकर मेरी शादी करवाने में तुले हुए हैं। मुझे नहीं करनी है शादी। देखो तान्या, हम सब लोग चाहते हैं तुम्हारा और इस घर का भला, और उसके लिए तुम्हें मनोज से शादी कर लेनी चाहिए। अब तक जो भी हुआ तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ भूल जाओ और मनोज के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर। जीजू आप कितने अच्छे हैं। इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझते हैं, और तो कोई नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, खामखा आपको परेशान कर दिया। अरे नहीं, परेशानी की क्या बात है इसमें। और जब भी कभी मन वापस परेशान हो तो वापस मेरे पास आ जाना, ठीक है? बाय बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, जीजू से मिलने आई थी। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? दीदी कुछ नहीं। दीदी बता। दीदी छोड़ो। मोबाइल आपने दिया इससे? नहीं, पता नहीं इसने कब ले लिया। क्या करने की कोशिश करी थी? अपने आशिक से बात? बुलाएगी उसे यहाँ पर? फिर से बोल रही हूँ, पागल मत बन। चुपचाप मनोज से शादी करके यहाँ पर ऐश की जिंदगी काट ना। क्या कमी है इस घर में? और मनोज कितना प्यार करता है तुमसे, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अपनी राय, अपना कंसर्न अपने पास रखो। हम जानते थे कि तुम हमारा इंतजार कर रही होगी, है ना? क्या हुआ, उदास लग रही है? अरे अब तो हम आ गए, अब तो खुश हो जाओ। हाँ? कुछ बात करनी है हमें तुमसे।
बातें तो चलती रहेंगी। इतने दिनों के बाद मिले, थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। सुनो ना, कुछ जरूरी बात है। क्या हुआ? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे पहली बार कर रहे हैं हम। देखो आज हम बहुत खुश हैं, तुम्हारे साथ इसी खुशी को हमें बढ़ाना है, तो हमारा दिमाग खराब मत करो, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, हनीमून पर कहाँ जाएंगे? गोवा या शिमला? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, परेशान लग रही हो। क्या हुआ, बोलो। मैं चाहती हूँ मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी करें। क्या? एक बात बता, कहीं कोई और बात तो नहीं है? मतलब किसी दूसरे लड़के का चक्कर? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? यकीन तो है तुम पे, इसलिए तो तुम्हें दिल्ली भेजा था ना पढ़ाई करने के लिए। तो इतना किया है तुमने, थोड़ा सा और शादी पोस्टपोन कर दो। तुम बोलोगी तो सब मान जाएंगे। इसके बारे में हम सुबह बात करते हैं, ठीक है? अब आराम से सो जाओ, बाय। अच्छा मनोज, मैंने ना सगाई में आने वाले सभी मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली। भैया वैसे आपको हमारी सगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं, नहीं होगी सगाई। सगाई कैंसिल। क्या? बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? मनोज, ये क्या बोल रहे हो तुम? इसने कोई पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? देखो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार। अरे आप पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले शांत हो जाइए, ठीक है? सुनते नहीं हो आप बात पे। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम सगाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट शादी करेंगे। वो भी सगाई वाले दिन। पंडित जी से बात कर ली है मैंने। ऐसे एकदम अचानक? अरे मम्मी जी, 3 महीने बाद तानिया के एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी महीने शादी कर लूँ, ताकि तानिया को एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाए। ये भी ठीक ही है। हाँ, मम्मी दे। कहाँ भाग रही है? मम्मी पकड़ो, कहाँ भाग रही है? दीदी प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज।
कहाँ भाग रही थी आप? पुलिस के पास जा रही थी आप लोगों की कंप्लेंट लिखवाने। आप लोगों को मैंने सजा ना दिलवाई ना तो मेरा नाम भी तानिया नहीं। मैंने तुझे सिर पे चढ़ा के रखा है जो तू इतना बोल रही है। हाँ माँ आप रुको। तुझे समझ नहीं आता कि तेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं? हाँ समझ नहीं आता? हाँ भागेगी दोबारा? हाँ मारो और मारो मुझे, तुम लोग मेरे अपने नहीं हो, दुश्मन हो। दुश्मनी लगेंगे ना तुझे, अपनी मनमानी करने नहीं दे रहे इसीलिए। आज के बाद इस घर के बाहर कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। चलो माँ। दरवाजा बंद कर ले। तो ताला लगा हुआ है, रातों रात कहाँ चले गए ये लोग? तान्या, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं? अरे तुम रो रही हो? क्या हुआ? बताओ। दीदी ने बहुत मारा जीजू। देखो तुम रो मत, हाँ? ये राशि भी ना, उसकी तो खबर मैं लेता हूँ। तुम चुप हो जाओ, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं नहीं। बॉडी में बहुत पेन है जीजू, देखो कितना मारा है, अब निशान देखो कितना भगवान। मारा है, ये देखो। ये राशि पागल हो गई है क्या? तुम एक सेकंड को, मैं दवा लगा देता हूँ। शिवम, राशि, ये क्या किया तुमने? ऐसे कौन मारता है? इसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसी लायक है। और हाँ, खाना नहीं खा रही है तो ना सही, 2-4 दिन खाएगी नहीं तो मर नहीं जाएगी। चलो तुम। राशि इनफ। चलो। पर अरे मनोज, नाश्ता करके जा। वो प्रेस वाले का फोन आया था कार्ड्स के लिए, वही लेने जा रहा हूँ। नाश्ता बाद में करता हूँ। हाँ? ठीक है। अरे तान्या, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम्हारा दर्द कैसा है अभी? दर्द तो ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो इसमें इतने झिझकने की क्या बात है? आओ इधर आओ, बैठो। क्या बात है? जीजू, मुझे बहुत अकेलापन फील होता है। जीजू आप इतने अच्छे हैं। तान्या, राशि और मम्मी जी अंदर आ दरवाजा भी खुला हुआ है। कोई नहीं है घर पर, दीदी और मम्मी मंदिर गए हैं।
राशि ये जबरदस्ती कर रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तू इतना गिर जाएगी। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या करती हूँ मैं। अगर मेरी शादी मनोज से हुई ना तो मैं हर रोज यही ड्रामा करूंगी और तुम सबका जीना हराम कर दूंगी मैं। तेरे सर से भूत नहीं उतर रहा है उस जय का। कुछ ही दिनों में तेरी शादी है, कल से रस्में शुरू हो जाएंगी, मेहमान इकट्ठे हो जाएंगे, तभी तो यही करेगी। हाँ मैं यही करूंगी, देखो आप दो। मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कर रही है। बड़ी बहन हूँ तेरी, तेरे रग रग से वाकिफ हूँ मैं। माँ, सारी रस्में हम ही करेंगी, ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही कोई आस पड़ोस के लोग। जिसको आना होगा वो शादी में आ जाएंगे। और रही बात इसकी, तो इसको तो मनोज ही संभाल लेगा शादी के बाद। इसे कमरे में बंद कर देते हैं। चल दीदी दीदी क्या कर रही हो? कमरे में क्यों बंद कर? दीदी छोड़ो। ज्योति, तुझे तो बताया ही होगा ना उसने कि वो कहाँ की रहने वाली है। अच्छा, उसकी बहन के बारे में कभी कुछ बताया? हाँ यार जानता हूँ, जब मुझे ही कुछ नहीं बताया तो तुझे क्या ही बताएगी। यार मैं ना बहुत परेशान हो गया हूँ, ना उसका फोन लग रहा है ना ही वो घर पर है। यार समझ ही नहीं आ रहा है, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अच्छा ठीक है। तान्या, अरे उठो भी, देखो, अरे उठो, अरे देख तो सही। ये देख अपनी शादी का कार्ड, कैसा है? अच्छा है ना? कैसा है? पसंद आया? मनोज, हाँ भाभी। अरे कहाँ रह गया, जल्दी आ। तू देख मैं आ रहा हूँ। हाँ? कल हल्दी की रस्म है ना, तो उसका सारा सामान लाना है। अब तेरे भैया से बोला था पर वो भूल गए। अभी जा और लेकर आ, क्योंकि रात में रस्म का सामान घर नहीं ला सकते। चल जा, जल्दी जा। हेलो। हेलो जय, मैं तान्या। तान्या, तान्या तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूँ और तुमने अपना फोन भी बंद रखा है। तुम हो कहाँ ये बताओ। मैं दीदी के यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। तान्या हुआ क्या ये बताओ, और तुम रो क्यों रही हो? तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें वहां से निकालता हूँ, तुम चिंता मत करो। जय, तुझे जो भी करना है जल्दी कर। कल से मेरी शादी की रस्में शुरू होने वाली है। कल हल्दी है, जल्दी से शादी भी हो जाएगी। तू सुन रहा है ना? तू कुछ जल्दी कर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तूने कुछ नहीं किया ना, मैं सच बता रही, मैं जहर खा लूंगी। तान्या तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा और मैं आज ही रात को आ रहा हूँ। तुम बस तैयार रहना, ठीक है? हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, तू मैं तेरा शहर के बाहर वेट करूंगी। चलेगा। सुन, मैं तुझे कल मिलती हूँ। और हाँ, मैं अभी फोन रख रही हूँ, दीदी आ गए हैं शायद। ठीक है? दरवाजा क्यों लॉक था? क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मम्मी बुला रही है, चल काम है कुछ।
फिर से भागने की कोशिश? मुझे ना पहले ही पता था कि इसके दिमाग में कुछ तो उल्टा सीधा चल रहा है। और मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि इसका दरवाजा बाहर से बंद कर दो। किया था, ये जरूर खिड़की से भागी होगी। चल दीदी चल दीदी प्लीज मुझे जाने दो। दीदी मुझे नहीं करनी है शादी। चल। दीदी दीदी प्लीज ना, दीदी नहीं करनी है ये शादी। समझ नहीं आ रहा आपको? कलमुही, तू मर क्यों नहीं चाहती? ये रोज रोज का नाटक तो खलास हो जाए। शुक्र कर कि मनोज सो रहा है। अगर उसको पता चला ना तू घर से भाग रही है तो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा और सुबह उठते ही तुझसे शादी कर लेगा। आज से मैं इसके साथ रहूंगी, देखती हूँ कैसे भागती है। माँ चल माँ प्लीज। अरे मनोज बेटा, तू भी तैयार हो जा, कपड़े बदल ले। इसके बाद तुझे भी तो हल्दी लगानी है। ठीक है मम्मी जी। मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छी बनाना, वरना बाद में बोलोगे कि रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया। तुम उसकी चिंता मत करो, ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि फिल्म से कम नहीं लगेगी। तुम बस अपनी रस्म पूरी करो। नहीं करनी है मुझे ये शादी। तानिया पागल हो गई है? हाँ हो गई हूँ पागल। मुझे ये शादी नहीं करनी है, समझी तुम? और अब मैं किसी से डरती नहीं। क्या करोगी? जान से मार दोगी? मार दो, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या बकवास कर रही है? हाँ? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। तुमसे प्यार ही नहीं करते, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, समझे तुम? तेरी इतनी हिम्मत? 4 दिन शहर में क्या रह के आ गई? पर निकल आई तेरे? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो। ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कब से मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ है, कैद करके रखा हुआ है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। आपको जय लेके आया ना? जय कहाँ है? जय 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 का मर्डर हो गया। मर्डर मतलब? सुबह शहर के बाहर हमें उसकी लाश मिली। अरेस्ट करो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। ए, चुप। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तेरे खिलाफ कुछ सबूत मिले। यादव जी, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। सारा गांव जानता है ये तुम्हारा ब्रेसलेट है, इसीलिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना और भी रास्ते आते हैं। आई बात समझ में? हाँ, मार दिया मैंने उसे। क्योंकि मुझे तानिया और उसके प्लान के बारे में पता चल गया था। मैं हमेशा अपना मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पे रखता हूँ। कल मैं गलती से तानिया के रूम में अपना मोबाइल भूल गया, तो उसने जय से बात की थी और कॉल रिकॉर्ड हो गई थी। उनकी बातें मैंने बाद में सुन ली थी। तानिया, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा और मैं आज ही रात को आ रहा हूँ। तुम बस तैयार रहना, ठीक है? हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं तेरा शहर के बाहर वेट करूंगी। मेरा खून खोल उठा था, हाँ, और मैंने सोच लिया था कि मैं उसे मारूंगा। और फिर रात को मैं वहां गया जहां तानिया का इंतजार कर रहा था जय। जय,
कौन? तानिया का इंतजार कर रहा है ना? मनोज? मनोज नहीं, मतलब मैंने उसकी लाश को वहीं छिपा दिया। सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा। तूने मेरे जय को मारा, मैं तेरी हिम्मत कैसे? तूने मेरे जय को मारा, मैं नहीं छोड़ूंगी। काश तुमने कल जय की वजह पुलिस को फोन किया होता, और जय हमारे पास आया होता मदद के लिए तो आज जिंदा होता। अरेस्ट करो सबको। लेकिन हमने क्या किया है? क्या किया है? तुम्हारी वजह से एक मासूम ने अपनी जिंदगी गंवाई है। इस लड़की को कैद करके जबरदस्ती इसकी शादी करवा रहे हो और पूछ रहे हो क्या किया है? तुम सबको लंबी सजा मिलेगी। लेके चलो। अरे आज इस साड़ी में तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। आज बहुत रोमांटिक हो रही हो तुम। मैं रोमांटिक नहीं हो सकता क्या? हमें लेट हो जाएगा। चले जाएंगे ना। वैसे बच्चे के बाद तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कहाँ होगा, है ना? दवा का टाइम हो गया ना? राजीव, मैं 6 महीने से दवा खा रही हूँ, लेकिन अब तक मैं माँ नहीं बन पाई। तो इसमें चिंता किस बात की? हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, सब ठीक होगा। बस तुम दवा खाओ। ठीक है? राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देखो बहुत जल्द तुम माँ बन जाओगी और मैं पापा। चले? चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो तो बैग चलो। परेशान मत हो, डॉक्टर ने बोला है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और 2 घंटे बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। मुझे नहीं जीना। आत्महत्या करना पाप है और ये पाप नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम निशा है और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अकेलेपन से तंग आके मैं आत्महत्या करने जा रही थी। मैं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। हाँ? पर मैं आपके घर क्यों चलूंगी? क्योंकि हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर हमने तुम्हें यहाँ छोड़ा तो तुम फिर आत्महत्या करने की कोशिश करोगी। हाँ? तुम घर चलो मेरे साथ। मैं हूँ ना। लेकिन कविता। राजीव, घर चलते आराम से। कविता, इसे घर ले जाने की जरूरत है यार। इसको कहीं और ले जाके छोड़ देते हैं। राजीव, कैसी बातें कर रहे हो तुम?
बेचारी अकेली है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। देखो जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर माँ को ना तुम संभालोगे, ठीक है? मैं नहीं। तुम गाड़ी में बैठो। ललन, ये क्या देख रहा है तू? हाँ, बंद कर इसे। पूरे दिन मोबाइल में घुसा रहता है। सफाई की तूने? सफाई खत्म कर और जल्दी से सब्जी काट। जी माँ जी, कर देंगे। जी माँ जी, पूरे दिन बस मोबाइल में घुसा दो इन लोगों को। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक? इसे अपना ही घर समझो। हाँ, आ जाओ। अरे बहू, आ गए बेटा तुम लोग? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ माँ, सब ठीक है, 2 घंटे में रिपोर्ट भी आ जाएगी माँ। अच्छा, ये लड़की कौन है? माँ जी, वो ये निशा है। ये बेचारी अनाथ है, ये तो अपनी जान देने जा रही थी। वो तो मैंने और इन्होंने इसे बहुत समझाया और समझा के हम इसे घर ले आए। बेटा, ऐसे किसी को भी अपने घर में नहीं लेके आते हैं। तुम दोनों जाओ और इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के आओ। नहीं नहीं माँ जी, इसे किसी अनाथ आश्रम की नहीं, इसे परिवार की जरूरत है। दुनिया में एकदम अकेली है ये। माँ जी, हम इसका परिवार बन सकते हैं। प्लीज माँ जी, मना मत कीजिए, मान जाइए। अच्छा ठीक है, पर इसे समझा दो कि अगर यहाँ रहना है तो ठीक से रहना होगा, ठीक है? बिल्कुल। अब ठीक है, मैं रिपोर्ट लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, ले आओ। उसका ध्यान रखना। आओ ना, आ जाओ। माँ जी, कमरा दिखा देती हूँ उसे। चलो। अरे निशा, तुम्हारे लिए फ्रेश टॉवल और ये मेरे शादी से पहले के कुछ कपड़े हैं। तुम्हें जो पसंद है वो पहन लेना। बाथरूम उस तरफ है और आज से तुम्हारा कमरा। थैंक यू। नहीं, और इस घर को भी अपना घर समझो। और आज से तुम अनाथ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी बड़ी बहन है। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सब मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है तू? माँ जी, वो साफ सफाई कर रहा था। सफाई छोड़ और जाके बाजार से सब्जी लेके आ। ठीक है माँ जी। तेरी की बुढ़िया ने सारा का सारा मूड खराब कर दिया, ठीक से देखने नहीं दिया। राजीव, आप आ गए? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं?
बेटा? क्या लिखा रिपोर्ट पे? सब सही तो है ना? कविता, तुम कोई माँ नहीं बन सकती अब। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही नहीं है। तुम डॉक्टर से दोबारा बात करो राजीव। रिपोर्ट सही है माँ, डॉक्टर ने कई बार चेक करके मुझे बताया। अब क्या होगा राजीव? इस घर को अब कभी खुशियाँ नहीं दे पाएंगे राजीव। माँ, अब क्या होगा? कविता, तुम टेंशन मत लो, हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेंगे। हाँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा राजीव। हमारे घर में अनाथ आश्रम से बच्चा नहीं आएगा। समझ में आ रही है ये बात? हमारा खानदान हमारे खून से ही आगे बढ़ेगा, तो किसी और के नहीं। तो क्या करूं माँ मैं? छोड़ दूं फिर इसे, दूसरी शादी कर लूं? मुझे कुछ नहीं पता राजीव, तुम्हें जो करना है करो। दूसरा डॉक्टर देखो, इसका इलाज करो, तुम जो करना है करो, बट मुझे बच्चा हमारे खानदान का ही चाहिए। कविता, तुम माँ क्या चाहती हो आप? कविता, अनाथ आश्रम से तो बच्चा मैं इस घर में आने ही नहीं दूंगी। हमारा खानदान हमारे खून से ही आगे बढ़ेगा, बाहर से तो कोई बच्चा नहीं आने दूंगा। जैसा हमने प्लान किया था सब वैसा हो रहा है। जल्दी हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। कविता, तुम कोई माँ नहीं बन सकती अब। हमारे घर में अनाथ आश्रम से बच्चा नहीं आएगा। समझ में आ रही है ये बात? हमारा खानदान हमारे खून से ही आगे बढ़ेगा, तो किसी और के नहीं। दीदी बोलिए, आपको कुछ जरूरी बात करनी थी ना? निशा, तुम हमारे बारे में सब कुछ जानती हो। हम माँ नहीं बन सकते, और माँ जी को ये वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पोता चाहिए। तुम हमारी मदद कर सकते, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम राजीव से शादी कर लो, तो खुशियाँ मैं इस घर को नहीं दे पा रही हूँ, तुम दे सकते हो। मतलब ये क्या कह रही हैं आप दीदी? मैं आपके सौतन नहीं बन सकती। नहीं निशा, ऐसे मत बोलो। देखो, तुम अनाथ हो, शादी करके तुम्हें पूरा परिवार मिल जाएगा, और इस परिवार को वो खुशी मिल जाएगी कब से इसका इंतजार कर रही हूँ। प्लीज, एक बड़ी बहन तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही है, प्लीज मना मत करना। मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार से रखूंगी, सच्ची। दीदी, आपने मुझे रहने के लिए इतना बड़ा घर दिया, मुझे अपना समझा। आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। तुम सोच भी कैसे सकती हो मैं दूसरी शादी करूंगा? राजीव, क्या हो रहा है यहाँ पे? तू सुबह सुबह बहू पे इतना चिल्ला क्यों रहा है? कविता, तू रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ? माँ, ये कविता पागल हो गई है। मुझे बोल रही कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वो भी इस निशा के साथ। कविता, तुम क्या सुन रही हो बेटा? राजीव की दूसरी शादी निशा के साथ? क्यों बेटा? तो क्या करूं मैं माँ जी? ना मैं माँ बन सकती हूँ, ना इस खानदान को आगे बढ़ा सकती हूँ। बहू होने के नाते मेरी इस घर की तरफ कोई जिम्मेदारी है ना, उसी के बारे में सोच रही हूँ। माँ जी, दूसरी शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इस घर की खुशियां वापस आ सकती हैं। और निशा, निशा इधर आओ, इधर आओ। माँ जी, राजीव, निशा मान गई है शादी के लिए। देखो, अब तुम मना मत करना। मैंने बोला मैं शादी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, ओके?
माँ जी समझाइए ना इसे। राजीव, तुम नहीं मानोगे ना मेरी बात? तुम नहीं मानोगे? कोई मेरी बात नहीं मानना चाहता ना? कोई भी मेरी बात? ठीक है, ठीक है। कविता, 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 ये क्या कर रही है बेटा? छोड़ो, हो जाएगी तुम्हें। पागल हो? जग जाएगी, जाएगी, जग जाएगी। कब तुम पागल हो रही हो? हाँ? तुमने कुछ हो जाता ना तो फिर मेरा क्या होता? हाँ? राजीव, तुम नहीं चाहते ना मैं ऐसी कोई भी हरकत दोबारा करूं? तो मेरी खुशी के लिए प्लीज निजल से शादी कर लो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए करूंगा। फिर मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। हाँ? आज से निशा भी आपकी पत्नी, और आज की रात अब दोनों के लिए बहुत खास है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप दोनों बातें करें, और कोई भी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। निशा, मैं चलती हूँ। फाइनली हमारा प्लान कामयाब हो गया। हाँ। गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले। मैं तो इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। और मैं भी। यहाँ मेरे की नहीं मिल रही, दूरों से मैंने देखा। बात है, आज सुबह सुबह बड़ी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, क्यों? सुबह सुबह रोमांस करने का मूड है आपको? मूड तो है कि तुम नहा के निकलती हो ऐसी हसीन जुल्फों में, बहुत प्यारी लगती है। लगता है तुम दोनों की रात अच्छी बीती। बस ऐसे ही खुश रहो और हम सबको खुशियां दो इस घर में। खुशियाँ तो तब आएगी ना जब तुम हम दोनों को अकेला छोड़ोगी। तुम ठीक कह रही हो। कुछ भी जरूरत होगी तो मुझे बता। एक सेकंड। इसमें तुम्हारे सामान और कपड़े भर दिए। अब से तुम दूसरे वाले कमरे में रहोगी, क्योंकि इस कमरे में मैं और मेरे पति रहेंगे। अच्छा सुनो, सॉरी,
एक चीज तो बताना ही भूल गई, जाते टाइम ना प्लीज दरवाजा बंद करके जाना, क्योंकि मुझे और मेरे पति को रोमांस करना है ना राजी? ललन, खाने की तैयारी हो गई? जी दीदी। माँ माँ जी घर में नहीं है, सवेरे गांव निकल गई। आपके मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आ जाएंगे। माँ ने मुझे नहीं बताया। माँ भी ना कुछ भी करती, कहीं भी चली जाती। कविता कैसी है बेटा? अरे माँ, आप यहाँ? अरे जीते रहे। और माँ, यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? अरे बेटा, बात ही कुछ ऐसी थी। अब तुमने दामाजी की शादी करवा दी और अपनी माँ को बताना जरूरी भी नहीं समझा। वो तो समधन जी का भला हो कि सारी बातें बता दी मुझे, और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी भी चली आई। हाँ माँ, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास में और कोई रास्ता भी नहीं था। इस घर की बहू होने के नाते मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना इस घर की तरफ। हाँ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले ये बता तुम्हारी नई सौतन कहाँ है? अरे माँ जी, आप यहाँ? जीते रहे दामाद जी। जीती रहो बेटा। तुमने बताया नहीं तुम्हारी मम्मी आने वाली है। लगता है अपने दामाद की दूसरी शादी का लड्डू खाने आई है। तो ठीक है माँ जी, हम लोग चलते हैं, रात तक आते हैं। हे भगवान, दामाद जी की शादी इतनी जल्दी जल्दी में हुई और दामाद जी इतनी जल्दी घुल मिल भी गए इससे। मुझे तो लगता है तुम्हारी नई सौतन ने जादू किया है दामाद जी के ऊपर। ये तो हमारे लिए अच्छा ही है माँ। इन दोनों में जितनी जल्दी प्यार बढ़ेगा उतनी जल्दी हम इस घर में बच्चे की किलकारियाँ सुनेंगे। ये सब छोड़, पहले ये बता कि समधन जी नहीं दिख रही है। कहाँ है समधन जी? समधन जी? अरे माँ जी कुछ दिनों के लिए गाँव गई है। अच्छा, आप ये सब छोड़िए ना, आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। अब ठीक है माँ जी, फिर हम लोग चलते हैं। निशा, निशा मेरे पास आ रहा। ललन! नाइटी को अपने गंदे हाथों से छूने की हिम्मत कैसे की तूने? हमारे पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकतें करता है तू, हैं? माफ कर दो साहब। निकल भाग, निकल। अरे हमारी क्या? अरे नहीं राजीव, माफ करिए साहब, आगे से नहीं होगा। राजीव हुआ क्या है? क्यों मार रहे हो ललन को? ये निशा की नाइटी के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? मैं तो कहती हूँ घटिया नौकर पर धक्के मार के बाहर निकालो। हाथ के बाद दिखाना यहाँ पे, जान से बात हुई। हाँ साहब, नहीं होगा। घर में एक नौकर था, उसे भी घर से निकाल दिया। अब घर का सारा काम कौन करेगा? आप टेंशन क्यों ले रही है माँ जी? अब जब तक नया नौकर नहीं आ जाता तब तक इस घर का सारा काम आपकी बेटी कविता करेगी। क्यों कविता? करोगी ना? कविता इस घर की बड़ी बहू है, नौकरानी नहीं। अरे माँ जी, अब इस घर को हम दोनों में से किसी एक को तो संभालना ही होगा ना। और अगर मैं काम करूंगी तो अपने पति को कैसे टाइम दे पाऊंगी, और अपने पति को टाइम नहीं दे पाए तो इस घर में खुशियाँ कैसे लाऊंगी? क्यों कविता, मैंने कुछ गलत कहा क्या? निशा ठीक बोल रही है, तुम उस घर में पुरानी हो तो ये सब संभालना होगा। चलो। निशा, आओ जल्दी चलो, लेट हो रहा है। क्या निशा, सुबह सुबह बड़ा प्यार आ रहा है। निशा नहीं, मैं हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? जब से निशा से शादी हुई है
तुमने मेरी तरफ देखना भी बंद कर दिया। बात तक करने का समय नहीं है तुम्हारे पास मेरे साथ। मैं तुमसे बात करके निशा को नाराज नहीं कर सकती। ऐसा क्यों बोल रहे हो? निशा ने मुझसे बात करने से मना किया है क्या? हाँ, मना किया है। तुम होती कौन हो मेरे पति से मुझसे ही बात करने से रोकने वाली? तुम इनकी पत्नी थी और मैं इनकी पत्नी हूँ, और मैं जैसा इन्हें कहूंगी ये वैसा ही करेंगे। शादी को 2 दिन नहीं हुए और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये मत भूलो कि ये शादी मैंने करवाई है, ये घर, ये परिवार तुम्हें मैंने दिया है, वरना पड़ी होती रास्ते के किसी किनारे, समझी? जबान संभाल के बात करो वरना ठीक नहीं होगा। वरना क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी तू? दामाद जी, कविता आपकी पहली पत्नी है और उसी से मुंह मोड़ रहे हैं आप। अपने पति को मैंने कविता से दूर कर दिया, अब इसे तो मैं धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। तू मुझे घर से बाहर निकालेगी? तुम देख क्या रहे हो? मैंने कहा था ना इसे तलाक दे दो और धक्के मार के घर से बाहर निकालो। हाँ, इस शुभ कामना मुझे करना ही होगा। चलो चलते हैं यहाँ से। क्या बोल रहे हो राजीव? तुम मुझे घर से बाहर निकालोगे? हाँ, वक्त आने पर मैं ये भी करूँगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो राजीव, मैं तुम्हारी पत्नी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी, और अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो ये है, समझे तुम? चलो निशा, कोई जरूरत नहीं इनकी मुँह लगने की। कविता, हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे के साथ ये सब क्या हो रहा है? ये तो राजीव की कॉलेज के दिनों की फोटो लग रही है। और अगर निशा और राजीव एक दूसरे को पहले से जानते थे तो फिर ये सारा ढोंग क्यों? रिपोर्ट मुझे डॉक्टर से मिलना होगा अभी इसी वक्त। माँ, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से आती हूँ। जागा रही है तो? माँ, मैं आके बताती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा और टाइम से आ जाना। हाँ, आप भी। इतनी देर हो गई, अभी तक कविता घर क्यों नहीं आए? जाते वक्त तो बता रही थी कि मम्मी जल्दी घर आ जाऊंगी। नहीं, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। और ये राजीव और निशा, वो दोनों कहाँ रह गए? उनको तो आ जाना चाहिए था। तब मस्त था ना खाना, एकदम बढ़िया वाला। अरे राजीव, निशा, आ गए तुम दोनों? देखो ना बेटा, कविता सुबह घर से गई, अभी तक लौट कर नहीं आई है। मुझे तो चिंता हो रही है उसके लिए। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, आ जाएगी ना।
अच्छा हुआ चली गई। वैसे भी मैं तो यही चाहती हूँ कि वो इस घर को छोड़ के चली जाए। इस घर से मैं नहीं, तुम जाओगी। कविता बेटा कहाँ चली गई थी तू? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। चिंता मत करो माँ, अपने आप ही। राजीव कविता धोखेबाज, कितना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। शर्म नहीं आई तुम्हें? धोखा? कैसा धोखा? माँ, राजीव जो मुझे बच्चा पैदा करने की दवाई देते थे, वो बच्चा पैदा करने की दवाई नहीं थी, वो प्रेगनेंसी रोकने की दवाई थी। ये कहते गए कि मैं माँ नहीं बन सकती माँ, और वो जो रिपोर्ट इन्होंने मुझे दिखाई थी वो सब फर्जी थी। मैं खुद डॉक्टर से पूछ कर आई हूँ। धोखे से बनाई तुमने वो रिपोर्ट, समझे तुम? झूठ बोला तुमने मुझसे। मैं माँ बन सकती हूँ राजीव। ये सब कुछ सिर्फ इस निशा से शादी करने के लिए इन्होंने किया। ये सब क्या है दामाद जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन से मुंह से बोलेंगे? मुझे पता है सारी सच्चाई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसकी रिपोर्ट, ये देखिए ये सारी तस्वीरें, और ये मुझे निशा की डायरी में से मिली है। एक दूसरे को शादी से पहले ही जानते थे माँ। ये सब क्या है दामाद जी? ये सब क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पापा की जिद की वजह से मुझे इससे शादी करनी पड़ी। अरे पापा तो चले गए दुनिया से, इसे मेरे पल्ले बांध गए। अरे दम घुटता है मैं तुम्हारे साथ, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया। पहले रोड एक्सीडेंट करवाया, निशा को तुमसे मिलवाया, उसे घर लेकर आया, तुम्हें प्रेग्नेंट ना होने की दवाइयां दी, ताकि तुम मजबूर होकर मेरे से शादी करो। एक पति और पत्नी के रिश्ते को इस तरीके से बदनाम किया तुमने। शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आई तुम्हें? तो सच्चाई पता चल गई ना, तो बेहतर यही होगा तुम माँ बेटी अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से। इस घर से मैं नहीं, इस घर से तुम निकलोगी, समझी? मैंने अपने वकील से बात कर ली। अगर तुमने इसे घर से बाहर नहीं निकाला, पुलिस तुम दोनों को घर से बाहर फेंक देगी, समझे? क्या करेंगे? इस टाइम कौन हो सकता है? तुम अंदर जाओ, बाबू चुप कराओ, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। जाओ। दरवाजा खोलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? ममता जी कौन है? मेरी सासू माँ है। पर क्या हुआ है? सब ठीक है ना? अभी थोड़ी देर पहले उनका यहाँ से हमें फोन आया था। वो बता रही थी कि उनकी बेटी कविता की जान खतरे में है। हेलो, पुलिस स्टेशन। अरे सासू माँ की ना थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो सॉरी आपको परेशान किया। सब ठीक है यहाँ पे? देखो सब ठीक है। कविता, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची? दामाद जी, मेरी कविता कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने मेरे बच्चे के साथ में पता नहीं क्या किया। नहीं दिख रही है कहीं मेरी बच्ची, कविता। पूछिए ना इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है वो? सरोज, नरेश, घर की तलाशी लो। मेरी बच्ची। कहाँ है मेरी कविता? इंस्पेक्टर साहब, कहीं नहीं दिख रही मेरी बच्ची। यहाँ पे डेड बॉडी है। कविता, मेरी बच्ची, कविता, उठना। हिलना भी मत।
आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकती। नरेश, सरोज, लेके चलो इन्हें। चलो। कविता, उठना मेरे बच्चे। कविता, कविता, मेरी बच्ची उठना। हेलो, सिटी हॉस्पिटल।